गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एक अनुच्छेद ही किया था। आज जो है इसके आगे संदेह कहानी को हम लोग देखते हैं। ये उसके मुख्य पात्र हैं और किशोरी व सहायक पात्र, ब्रज किशोर, ये सभी सहायक पात्र में आ जाएंगे। तो जैसा कि राम निहाल जो है वह एक बंडल खोल रहा था, है ना। बंडल तो रख दिया पर दूसरा बड़ा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थी। बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में निमग्न और राम निहाल राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव्य आंसुओं की निर्झरनी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। कहने का मतलब है कि एक तो आलोक खंड जो खिड़की जंगले से आ रहा था वो बुद्ध की प्रतिमा पर पड़ रहा था और बुद्ध जो है कुछ भी उसमें जो है किसी तरह की बिना प्रतिक्रिया दिए जो है वह रह रहे थे, है ना। कुछ इस तरह का जंगला और यहाँ से धूप जो है वह आ रहा होगा। और दूसरा जो है दूसरी प्रतिमा जो थी किसकी थी? राम निहाल की। मतलब कि वह बिल्कुल मूर्ति के समान जड़वत हो गए थे, वो कुछ हिलडुल नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में एक बंडल था। बंडल को मतलब कि ऐसे जो है मोड़ करके इस तरह से बंडल बना के वो रखे हुए थे और उनके अंदर में डर भी लग रहा था कि इसे खोलूं या ना खोलूं। खोलना चाहते थे लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अंदर से डर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। किशोरी ने आके हल्ला मचा दिया। भाभी, अरे भाभी तुमने देखा नहीं राम निहाल बाबू रो रहे हैं। तो वो बोली रो रहे हैं? अभी तो जब तक कि वहां पे श्यामा और किशोरी आए तब तक राम निहाल जो है वो उसी भाव में वैसे ही खड़े थे। तो आंखें उन्होंने कहा, श्यामा ने कहा निहाल बाबू। ये राम निहाल का नाम है, उन्होंने सिर्फ कहा निहाल बाबू, लंबा नाम है तो पुकारने की दृष्टि से उन्होंने नाम को छोटे करके कहती होंगी। तो निहाल बाबू, ऐसा कहने से राम निहाल की तंद्रा जो है वह टूटी। उन्होंने कहा ओह मुझे क्षमा कर दीजिए और फिर वह अपने आंसू को पोंछने लगे। क्या बात है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ है? श्यामा को ऐसा लग रहा था कि चूंकि यह हमारे किराएदार हैं, हमारे यहाँ काम करते हैं, तो क्या हम लोगों से कुछ गलती हो गई है जिसकी वजह से ये रो रहे हैं। तो बोले तुमसे अपराध होगा? क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु मैं क्या करूँ, मेरा मन नहीं मानता। श्यामा ने जैसे सावधान हो गई, उसे लगा कि नहीं कुछ बात और है। वह किशोरी को बोली कि जाओ धूप में कपड़े रखे हैं सूखने के लिए, वहीं बैठ जाओ और कपड़े सुखाओ। किशोरी जो है एक आज्ञाकारी बालिका की तरह वहां से चली गई और श्यामा जो है जैसे चटाई खींच करके बैठ गई कि हाँ इत्मीनान से मैं बैठी हूँ, अब तुम बताओ क्या बात है। राम निहाल कहने लगा, श्यामा तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हो गया कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों सा झुंड खेलता हंसता लड़ता झगड़ता है और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया हो, किंतु मुझको वह यहाँ कहाँ मिलता। भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं गृहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकार का अंश है अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ। श्यामा एक विधवा स्त्री है और उनका जो कठोर व्रत है, यानी कि उनकी जो जीवनचर्या है, उनकी जो दैनिक जीवनचर्या है, सुबह जगना और रात के सोने के क्रम में वो जो भी क्रियाओं को करती है, तो राम निहाल कह रहा है कि तुम बहुत कठोर हो, मतलब कि बहुत कठोरता से अपने वैधव्य जीवन का पालन कर रही हो। संतुलित व्यवहार, संतुलित आचार विचार, सब कुछ संतुलित आचरण कर रही हो। बच्चों के झुंड को खेलते हुए देख के, लड़ते झगड़ते देख के तुम्हारे मन में कभी ना आवेश आता है ना आक्रोश होता है, यानी कि तुम कभी उत्तेजित नहीं होती हो, कभी क्रोध नहीं करती हो, शांति से रहती हो।
और वो अपने विषय में भी बताते हैं कि छोटा मोटा व्यवसाय करने और पेट पालने के लिए वह भारत के लगभग हर कोने में, कई कोने में जो है वह गए, और जब वो श्यामा के घर में आए तब उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ, घर इसको कहते हैं। नहीं तो जन्म से वे गृहहीन थे, बिना घर के थे। इसका मतलब कि उनके माता पिता भी नहीं होंगे, तभी उनका घर नहीं था। मैं जितना चतुर था, इतना चतुर मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने आप को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। ये पंक्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं कि मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य ज़्यादा चतुर होता है तो भगवान की अनुकंपा उसे नहीं मिलती है ना, वह उनकी दया से वंचित रह जाता है। तो जो कुछ भी भाग्य में होता है शायद संभव है वह ना मिले। चतुर मतलब कि लोगों को परखने की कला, और लोग जैसे दिखते हैं होते हैं उसे वैसा ही ना मान करके अपने दिमाग से उसके विषय में कुछ और ही कल्पना कर लेना कि नहीं वो ऐसा है वैसा है, उससे सावधान, जो भी हो, इस तरह की बातें हैं। ठीक है, तो वह ये चतुर कौन था? तो राम निहाल। और अभागा क्यों है? क्योंकि उसे कभी कुछ सुख नहीं जीवन में प्राप्त हुआ। ज़्यादा अधिक चतुराई के लिए, यानी कि वह नौकरी की तलाश में एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह भटकता रहा, इसीलिए उसे कभी अस्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी है ना, उसका सुख नहीं प्राप्त हुआ। मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा और अपना पेट भरता रहा। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता है कि यह दांव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी और संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। मृग मरीचिका यानी कि हिरण जो होती है ना, वह कस्तूरी के पीछे पूरे जंगल में भागती रहती है। हिरण जो है वह कस्तूरी के पीछे पूरे जंगल में भागता है, और कस्तूरी जो होता है उसके नाभि के अंदर, उसके ही अपने शरीर के अंदर होता है। और एक मृग मरीचिका का मतलब यहाँ यह होगा कि जैसे मृग को लगता है कि वहाँ पे मृग जो होते हैं ना, वे बड़े चंचल होते हैं और वे दौड़ते भागते रहते हैं। मृग मरीचिका का यहाँ तात्पर्य है कि किसी वस्तु की तलाश में दूर दूर भटकना, जबकि वह वस्तु स्वयं में होना। अब वह राम निहाल जो है अब जाकर के वह कहानी सुना रहे हैं कि वह जिनके यहाँ काम करता था वे लोग बड़े सुशिक्षित सज्जन और मुझे मानते हैं। तुम्हारे यहाँ भी मुझे घर सा सुख मिला है, लेकिन यह भी मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो अब जाके श्यामा उसे टोक रही है कि तो तुम व्यर्थ की इतनी सारी बातें करोगे, काम की कुछ भी ना कहोगे। श्यामा को इतनी बातों में, मतलब ये जो भूमिका बना रहे हैं राम निहाल, श्यामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर बोलना क्या चाह रहा है। अभी तक तो कोई काम की बात ही नहीं बोले हैं। श्यामा सीधी सादी घरेलू स्त्री है, उसे जो बात है उसे कह दो, उसे भूमिका से क्या मतलब है। तो अब वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक मित्र रक्षक समझता हूँ, तुमसे नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा। कब तक यह भार जो है अपने कंधे पे ढोता रहूँगा। अब जो है वह बता रहे कहानी कि कोई कार्तिक की पूर्णिमा थी, मैं काम काज से छुट्टी पाकर संध्या के समय, ये पटना की बात बता रहे हैं राम निहाल, दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। दशाश्वमेध घाट, पटना में घाट बने होते हैं गंगा नदी के किनारे और उनका नाम होता है थोड़ी थोड़ी दूरी में। तो यह घाट था दशाश्वमेध घाट। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा कि तुम गंगा के किनारे टहलने जाते हो तो मेरे यहाँ एक मेहमान आए हैं, इनको भी ले जाओ। तो राम निहाल ने बोला अच्छा ठीक है। तो वो ब्रजकिशोर बाबू कह रहे हैं कि मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, निहाल आपके साथ जा रहा है, कोई असुविधा ना होगी। वो अपने मेहमान से कह रहे हैं कि निहाल जो है वो आपके साथ जा रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पुरुष के मुंह पर की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग घूम कर आते हैं। पुरुष के मुख पर कुछ रेखाएं तन गई, यानी कि वह क्रोधित हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम लोग ब्रजकिशोर के घर में आए हैं तो ब्रजकिशोर हमें घुमाने ले जाएगा, लेकिन ब्रजकिशोर जो है काम का बहाना करके जो है वह जाना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि किसी और पुरुष को साथ कर दिए। लेकिन स्त्री को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कितना मिनट हुआ?
दस।